दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। जब ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई तो भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को 7 द्वीपों और 7 समुद्रों से युक्त बनाया। जम्बूद्वीप इन द्वीपों में सबसे प्रमुख था। जम्बूद्वीप के बिल्कुल केंद्र में भगवान ने एक दिव्य पर्वत की रचना की जिसका नाम था मेरु पर्वत, जिसे सुमेरु, मेरुगिरी या सुर पर्वत भी कहा गया। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन यानी कि लगभग 10 लाख किलोमीटर बताई जाती है। यह पर्वत सोने से बना था और इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि स्वयं सूर्य भी उससे प्रकाश लेता प्रतीत होता था। इस पर्वत का आधार चौड़ा और चोटी नुकीली थी और यह पूरी पृथ्वी के मध्य में धुरी की तरह स्थापित था। और इस पर्वत की चोटी पर स्थित था इंद्रलोक, जहाँ देवताओं के राजा इंद्र रहते थे। इसके ऊपर और भी दिव्य लोक थे, जहाँ ब्रह्मा जी का सत्यलोक, ध्रुवलोक, महारलोक आदि स्थित थे। यह पर्वत इतना विशाल और दिव्य था कि सभी देवता, ऋषिमुनि और गंधर्व अप्सराएं इसी पर्वत के आसपास निवास करते थे। चारों दिशाओं में इस पर्वत के पास 4 विशाल पर्वत भी थे, मंदार, गंधमादन, सुपार्श्व और काइलेश। ये भी मेरु की रक्षा में तैनात थे। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तब उनका एक चरण ब्रह्मलोक तक गया। वहां से जब उसका प्रहार हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को कमंडलू जल से धोया। वही जल आगे चलकर गंगा बनी। गंगा पहले स्वर्ग में मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित थी। फिर बाद में भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसलिए मेरु पर्वत को गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल का मूल स्रोत भी माना जाता है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ तो समुद्र मंथन का विचार हुआ। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन वह बार बार डगमगाने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। मेरु पर्वत की तुलना इस दौरान स्थिरता और शक्ति के प्रतीक रूप में हुई थी। कहा गया कि जैसे मेरु अडिग और अचल है, वैसे ही मंथन स्थिर रहना चाहिए। मेरु पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नारद मुनि, अत्रि ऋषि, कश्यप मुनि और कई सिद्ध महापुरुष ध्यान साधना में लीन रहते थे। यह पर्वत साक्षात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सेतु माना जाता है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 नदियां बहती हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र जैसी। यहाँ कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि रत्न जैसी दिव्य वस्तुएं पाई जाती हैं। और सप्तऋषियों की सभा भी मेरु के पास स्थित मानी जाती है। मेरु पर्वत केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। इसे मनुष्य के भीतर स्थित सुषुम्ना नाड़ी या चेतना की मेरुदंड के रूप में भी देखा जाता है। जैसे मेरु पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है, वैसे ही मानव शरीर में मेरुदंड, स्पाइन, चेतना और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जैन धर्म में मेरु ब्रह्मांड का केंद्र है और चारों दिशाओं में तीर्थंकरों के क्षेत्र स्थित हैं। बौद्ध धर्म में इसे सुमेरु पर्वत कहा गया है, जिसके चारों ओर 4 महाद्वीप, 7 समुद्र और 7 पर्वतमालाएं स्थित हैं। मेरु पर्वत केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हमारी चेतना ऊंचाइयों तक पहुंचती है, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वर्ग और सत्यलोक का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।